नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हर किसान भाइयों मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीमारी अभी तक आई नहीं है लेकिन आने वाले 15 से 20 दिनों में यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में जो बीमारी हमारे मुर्गी पालन के फार्म में दस्तक दे सकती है, दोस्तों वह बीमारी का टोटली नॉलेज हम वह बीमारी हमारे फार्म में आने से पहले ही ले लेते हैं दोस्तों, कि जिससे आपका कोई भी नुकसान या लॉस होने से पहले हम यह बीमारी के टोटल लक्षण जान लेंगे और यह बीमारी आती क्यों है, इसे कैसे रोका जा सकता है और बीमारी के लक्षण क्या है, जिससे कि दोस्तों आपकी तकलीफ यहां पर दूर हो सकती है। तो दोस्तों, इस बीमारी का नाम है सीआरडी, इसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है, इसको आने से पहले कैसे रोका जाए और आने के बाद इसका क्या इलाज किया जाए कि जिससे आपका मुर्गी पालन का फार्म सुरक्षित रह सकेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में ही दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर हर मुर्गी पालक भाई को वहां पर सहायता कर सकता है। इसलिए आपको उनको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर आप इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों, आप जैसे ही लिंक शेयर करेंगे वैसे ही उनको वीडियो मिल जाएगा। और लिंक शेयर करने के लिए या वीडियो भेजने के लिए कौन सा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब रहा होगा तो कृपया आप वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए दोस्तों, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर लेने के बाद वहां पर कलर हो जाएगा चेंज और बगल में आ जाएगी घंटी दोस्तों। उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाता है दोस्तों, कि जिससे आपकी तकलीफ वहां पर आधी से ज्यादा कम हो सकती है। और साथ में ही आपको एक ऐसा नॉलेज मिलता है दोस्तों कि जिस जानकारी का इस्तेमाल करके आप मुर्गी पालन का जो फार्म है उसको दिन दुगना रात चौगुना भी वहां पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। और कुछ समस्या होगी ना दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक भेजते चलिए। आपकी आने वाली हर समस्या का जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा। लेकिन अगला वीडियो देखने के लिए आपको इतना ही वहां पर करना है कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना है। बस इतना करने के बाद आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अगला वीडियो तुरंत मिलते रहेगा। तो देखो दोस्तों, जब मुर्गी पालन का हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो असल में हम क्या करते हैं कि मुनाफे की बात करते हैं कि हमें अंडे कितने मिलेगी, अंडे को प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, हमें वहां पर लेयर का फीड कितना देना है, फीड का मैनेजमेंट, शेड का मैनेजमेंट, सभी बातें करते हैं। लेकिन असल बात होती है मुर्गियों की बीमारियां। दोस्तों, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुर्गियों में आने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, वह बीमारियां कब कब आती है दोस्तों, तब तक आपका मुर्गी पालन का फार्म 100% सिक्योर है ऐसा हम नहीं बोल सकते। दोस्तों, जब सीजन चेंज होता है तब रानीखेत बीमारी आती है। जब ठंडी का मौसम आता है यानी कि ठंड आती है, सर्दी आती है दोस्तों, तब वहां पर जो आने वाली बीमारी है उसका नाम है दोस्तों सीआरडी। और जब गर्माहट आती है यानी धूप के दिन आते हैं दोस्तों, तो तब सबसे ज्यादा जो बीमारी आती है दोस्तों माटा आती है, उसके साथ डायरिया, कोरेजा, ये बीमारियां तो हमारे फार्म में लगी रहती है दोस्तों। इन सभी बीमारियों के लक्षण जब तक आपको नहीं समझेंगे दोस्तों, कौन सी बीमारी कब तक आती है यह बात नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक आप किस तरह से मुर्गियों का पालन पोषण सही तरह से कर रहे हैं ऐसा हम बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए आज की यह बीमारी आप जान लीजिए, क्योंकि आने वाले सर्दी के मौसम में यह बीमारी सबसे बड़ी तकलीफ हमारी मुर्गियों को दे सकती है दोस्तों। तो जान लेते हैं कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज यानी सीआरडी बीमारी है क्या, असल में इसके कौन से लक्षण है, उसके बाद इसकी रोकथाम किस तरह से करनी है दोस्तों, ये सभी बातें हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझकर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज यानी सीआरडी, हमें यह बीमारी असल में इसके लक्षण क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ा पहला लक्षण होता है कि यह बीमारी सांस में तकलीफ देती है दोस्तों, क्योंकि इसका नाम ही है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। यानी कि यह बीमारी जो है दोस्तों, यह बीमारी असल में जो मुर्गियों के सांस लेने की नली होती है दोस्तों उसको इन्फेक्ट करती है और उसके बाद सांस से जो अंदर वायरस जाता है दोस्तों, वह सभी वायरस मुर्गी को तकलीफ पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण है दोस्तों कि मुर्गी की बीट, उसका कलर बदलता है दोस्तों। आपको
यह बात सावधानी से समझ कर लेनी होगी दोस्तों कि अगर आपकी मुर्गी नॉर्मल टॉयलेट करते करते ही अलग से अभी थोड़ी थोड़ी हरी और उसके साथ ज्यादातर उसकी टॉयलेट का बीट का कलर अगर सफेद हो चुका है दोस्तों, तो 100% आपकी मुर्गी को सीआरडी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि मुर्गी की टॉयलेट या बीट अगर सफेद है दोस्तों, तो 100% आप समझ सकते हैं कि हमारी मुर्गी को सीआरडी होने के चांसेस बेहद ज्यादा है। उसके साथ दोस्तों और एक लक्षण यहां पर जान लो कि जब आपकी मुर्गी जो है दोस्तों, वह मुर्गी सांस ठीक से नहीं ले रही है, इसका मतलब है कि आपकी मुर्गी अगर ऊपर देखकर, यानी कि उसकी जो सांस लेने की गति है वह तो कम होती है, लेकिन सांस लेते हुए वह वहां पर अच्छी खासी सांस नहीं ले रही होगी दोस्तों, और ऊपर मुंह करके सांस ले रही है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने के नली में तकलीफ है दोस्तों, और यह मुर्गी सीआरडी से यहां पर इन्फेक्टेड है दोस्तों। इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तीसरा लक्षण दोस्तों कि आपकी मुर्गी सांस लेने में तकलीफ जब दिखा रही है दोस्तों, उसके साथ ही आप अगर 7 या 8 बजे शाम को मुर्गी के फार्म में जाएंगे दोस्तों, सभी लाइटों को ऑफ कर देंगे, तो आप वहां पर जान सकते हैं कि आपकी मुर्गियां जब सांस ले रही है दोस्तों, तो उन सांस लेने वाली मुर्गियों में अगर सीआरडी का इन्फेक्शन है तो उनकी सांस लेने की गति तो छोड़ दो दोस्तों, लेकिन जब वह सांस अंदर खींच रहे होते हैं दोस्तों, तब सांस लेते हुए वहां पर जो आवाज आता है दोस्तों, वह आवाज अलग आता है, यानी घर घर करके आवाज आता है, ये नहीं तो सू सू करके आवाज आता है। इसका मतलब है कि उनको सांस लेने में तकलीफ है। सांस लेते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो नली है दोस्तों, वहां से ऑक्सीजन का सप्लाई उनके लंग्स में अच्छा खासा नहीं हो रहा है, और यह जो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है सीआरडी दोस्तों, जो कि लंग्स तक अच्छा खासा ऑक्सीजन का सप्लाई होने ही नहीं देता है दोस्तों। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि अगर 7 या 8 बजे शाम को अगर आप आपके फार्म में बैठे हैं, लाइट ऑफ कर चुके हैं और आपकी मुर्गियां अगर वहां पर घर घर आवाज निकल रही है दोस्तों, तो यह सीआरडी का सबसे बड़ा एक लक्षण है दोस्तों। उसके साथ ही चौथा लक्षण दोस्तों, अगर आप जो मुर्गी मर चुकी है उसका पीएम करेंगे यानी पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों, तो वह मुर्गी की जो सांस लेने की नली है दोस्तों, वह पूरी नली लगभग 50% या 100% तक वहां पर सीआरडी के इन्फेक्शन के कारण सफेद रंग की हो जाएगी दोस्तों। इसका मतलब है पीएम में अगर सांस की नली में सफेदपन दिखाई देता है तो यह सीआरडी का सबसे बड़ा लक्षण कहलाता है दोस्तों। इसलिए पीएम करते चलिए दोस्तों, और सीआरडी का इन्फेक्टेड बर्ड यानी कि बर्ड को अगर रानीखेत हुआ होगा या उसके साथ मुर्गी को कौन सी भी बीमारी हुई होगी दोस्तों, तो भी उस मुर्गी को हमें वहां पर फेंक नहीं देना है। नहीं तो कोई दोस्त नदी में फेंकते हैं, तालाब में बहा देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको उसको क्या करना है, गड्ढा करके उस गड्ढे में वहां पर गाड़ देना है दोस्तों, जिससे कि वह वायरस आपकी दूसरी मुर्गियों में ना आ सकेगा। उसके बाद का लक्षण दोस्तों, आपकी जो मुर्गी होती है उसका जो दोस्तों मुंह होता है, वहां पर जो सूजन है उसका प्रतिशत बढ़ जाता है, और सूजन ज्यादा बढ़ गई दोस्तों तो वह मुर्गी क्या करती है, उस सूजन में से वहां पर पानी निकलता है या आंखों से भी सफेद पानी निकलना शुरू होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर मुर्गी के आंखों से सफेद पानी निकल रहा है या वहां पर जो पानी निकल रहा है वह पानी नॉर्मल नहीं होगा दोस्तों, तो आपको समझ कर लेना पड़ेगा कि आपकी मुर्गी को सीआरडी हो चुका है। उसके साथ ही अगला लक्षण है दोस्तों कि आप फार्म में जब एंट्री करते हैं दोस्तों, तो वह मुर्गी आपको पहले की तरह वहां पर उसमें फुर्ती नहीं दिखाई दे रही है, और साथ ही में अगर उस मुर्गी को आप भगाने की कोशिश भी करेंगे तो वह मुर्गी ज्यादा से ज्यादा वहां से उठकर 2 या 4 फीट अगर बाजू में जाकर बैठ रही है, तो दोस्तों समझ लो कि उस मुर्गी को यही इन्फेक्शन हो चुका है। उसके साथ ही दोस्तों उसे वहां पर थोड़ा थोड़ा बुखार भी दिखाई देता है दोस्तों, और साथ ही में वह मुर्गी खुद का वेट लूज करती है दोस्तों। लेकिन यह बीमारी होने के बाद पहले या दूसरे दिन मुर्गी मरती नहीं है। यह भी बात यहां पर ध्यान से सुनो दोस्तों कि इस मुर्गी में पहले सीआरडी का लक्षण आपको दिखेगा, उसके बाद यह इन्फेक्शन बढ़ेगा, उसके बाद
वह मुर्गी दाना पानी खाना छोड़ देंगी दोस्तों, और उसके बाद उसका जो इन्फेक्शन है वह सीवियर स्टेज पर पहुंचेगा, यानी उस मुर्गी को CCRD हो जाएगा। इसका मतलब है कि सीवियर क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज। इस स्टेप में अगर मुर्गी चली गई तो आपकी मुर्गी बचेगी नहीं दोस्तों। इसलिए आपको पहले ही कहता हूं कि जब सर्दी बढ़ेगी तब 100% यह बीमारी हमारी मुर्गी पालन के फार्म में एंट्री मारती है दोस्तों। इसलिए आपको यहां पर बीमारी आने से पहले ही इसकी रोकथाम करनी है। इसलिए आपको मुर्गी की टॉयलेट सफेद है क्या, मुर्गी की आंखों से सफेद पानी आ रहा है क्या, साथ ही में मुर्गी मुंह ऊपर करके सांस ले रही है क्या, 7 से 8 बजे आप सर्दी के मौसम में हर दिन लाइट ऑफ करके फार्म में बैठिए, क्या आपकी मुर्गी वहां पर सांस लेते हुए घर घर आवाज निकाल रही है दोस्तों, या इसके अलावा कुछ लक्षण दिख रहे हैं दोस्तों, तो आपको वहां पर सचेत होना है। और कुछ समझ में ना आए ना तो कमेंट सेक्शन में आप भेजिए, या हमारे जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी यहां पर थोड़ी तकलीफ दीजिए और सोल्यूशन निकालिए दोस्तों। इसलिए आपको कहता हूं कि सबसे अच्छी बात है कि यहां पर प्यास लगने के बाद कुआं कभी भी खोदना नहीं चाहिए दोस्तों। हमें यहां पर बीमारी आने से पहले उसके लक्षण जान लेने हैं और बीमारी हमारे फार्म में ना आए ऐसा इलाज करना है। तो दोस्तों हमें एक और बात समझनी है कि बीमारी आने से पहले कैसे रोके। देखो दोस्तों, CRD की बीमारी टीकाकरण से तो नहीं रुकती है, लेकिन एक बात कर सकते हैं कि जो नीचे हमने बिछाई हुई धान की वहां पर जो टोटल परत है दोस्तों, उसको हम बदल तो सकते हैं दोस्तों। वह गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है। साथ ही में दोस्तों जो इन्फेक्टेड एक आध दूसरा बर्ड अगर वहां पर हो तो उन बर्ड को हमें अलग करना है। दूसरी बात, जो हमारे पास वहां पर जो अलग अलग किस्म के लोग आ रहे हैं दोस्तों, उनका हमें क्या करना है, एंट्री वहां पर बंद कर देनी है दोस्तों, क्योंकि यह जो वायरस है दोस्तों, वह वायरस किसी के साथ भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों हमें जो कुछ चीजें हम कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, वह सभी चीजें अपनानी है दोस्तों। और इसका एक बात बताता हूं कि इसका जो सुरक्षा एक ही दोस्तों कि इसके पहले लक्षण देख लीजिए, और इस पर बाकी टीकाकरण का कोई भी इलाज नहीं है। अभी इस पर कौन कौन से मेडिसिन इस्तेमाल में ला सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी मुर्गी की बीट वहां पर आपको सफेद दिखाई दे रहे तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी मुर्गी को यह बीमारी हुई तो आपकी मुर्गी 100% मरेगी, ऐसी यहां पर समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा। तो अगर आपकी एक आध दो मुर्गी वहां पर बीट सफेद कर रही है तो आपको क्या करना है, अगर आपके सभी मुर्गियों को इन्फेक्शन हो या ना हो, आपको तुरंत एक बात करनी की दोस्तों। आपको एक तो इंट्राफ्लॉक्सिन, टाइलोसिन या टाइलोटाइन दोस्तों, तीनी में से कौन सा भी एक। नंबर 1 पे अगर आपको टाइलोसिन मिलता है तो एक तो पहले इसका इंजेक्शन दे दो, नहीं मिला तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लो। उसके बाद टाइलोसिन का एंटीबायोटिक और इंजेक्शन नहीं मिला तो इंट्राफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल करो। पहले इसका इंजेक्शन देखो, नहीं मिला तो आप इसका जो एंटीबायोटिक का स्वरूप है वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों भी नहीं मिले तो टाइलोटिन का इस्तेमाल करिए। इंजेक्शन के रूप में नहीं मिला तो आप भी एंटीबायोटिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन का इस्तेमाल बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इंजेक्शन 24 घंटे में अपना टोटली वहां पर नतीजा देता है दोस्तों। इसलिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करिए। पहले थोड़ा महंगा है, लेकिन दोस्तों उसके साथ नहीं मिला तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें टाइलोसिन, नहीं मिला तो इस्तेमाल करें इंट्राफ्लॉक्सिन, नहीं मिला तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाइलोटाइन। और साथ ही में दोस्तों आपके मुर्गियों पे कौन सी भी बीमारी दिखे, आपको बीमारी समझ में ना आए, तो दोस्तों एक पाउडर लेक्सिन नाम का जो पाउडर, जिसे लिक्सन कहा जाता है, तो इस पाउडर को लाइए दोस्तों। 20 ग्राम 1000 बर्ड के पीछे अगर आप दे देंगे दोस्तों, तो आप अगर यह प्रोसेस 3 दिन टोटली इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूस दोस्तों, और वहां पर 15 दिनों में 3-3 बार देंगे दोस्तों, तो आपकी हर तकलीफ वहां पर धीरे धीरे कम हो सकती है। और दूसरी बात, लिक्सन पाउडर 100% इलाज नहीं है, लेकिन जो वहां पर जो टोटली बीमारी कौन सी भी है उसकी टोटली तीव्रता कम की जाती है दोस्तों, जिससे कि बीमारी का असल स्वरूप या बढ़ने की मात्रा कम हो सकती है, जिससे कि आपकी मुर्गी वहां पर दाना पानी खाती है, जिससे कि मुर्गी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है दोस्तों, और इससे मुर्गी 100% स्वस्थ होती है दोस्तों। इसलिए आप एक बात जान लो दोस्तों कि जहर की एग्जाम मत लो। यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों कि अगर आप सोचेंगे कि आने के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। आपको एक बात समझनी है कि 1 दिसंबर के बाद जब तक यहाँ पर सर्दी है, और इस साल एक बात ध्यान से सुनो और समझो
कि 2021 में बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए सर्दी का मौसम कम से कम 30 दिन बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पर इस साल सर्दी ज़्यादा गिरने वाली है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पर यह वीडियो का टोटल स्टेप फॉलो करनी है। हमें वहाँ पर गीलापन नहीं रखना है दोस्तों, इसलिए इस सर्दी में अगर आपको आपका फार्म अच्छा खासा रखना होगा तो CRD की यह बीमारी समझ लो और उसके मेडिसिन हमारे पास लाके रखो दोस्तों, एक्सपायरी डेट देखकर। और दूसरी और एक बात है दोस्तों कि बीमारी आने से पहले लक्षण देखिए, समझिए और बीमारी आने ही मत दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपका फार्म सेफ रहेगा और जिसका फार्म सेफ है उसका फार्म 100% ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों यह था आज का पूरा वीडियो कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज मुर्गियों में होने वाली सबसे घातक बीमारी है और यह बीमारी सर्दियों के मौसम में ज्यादातर आती है दोस्तों। आपको आपके फार्म के लिए बेहद बेहद शुभकामनाएं दोस्तों। अच्छा खासा फार्म चलाइए और अच्छा खासा मुनाफा आप वहां पर कमाइए। और आपको क्या तकलीफ है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए दोस्तों, आपकी हर तकलीफ दूर की जाएगी। कुछ दोस्तों का कहना था कि हमारी जो मुर्गी है उसकी बीट यहाँ पर सफ़ेद हो रही है, इसलिए एक दो हमारे दोस्तों को जवाब देने से अच्छा है सोचा कि वीडियो बना दूं जिससे कि आपको सहायता हो सके दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको दिल से पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर प्लीज़ स्वार्थी मत बनिए दोस्तों, हर दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो दूर दूर गांव होते हैं, देहात होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है दोस्तों। ऐसे जो हमारे मित्रगण हैं, दोस्तगण हैं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको शेयर करने के लिए कोई तकलीफ भी नहीं है और कोई खर्चा भी नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, अगर मेरे आप कोई गिरते हैं और भारतवर्ष के कुछ लगते हैं और इस समाज के घटक होंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर लीजिए। उसका वहां पर कलर चेंज होने के बाद बगल में घंटी आ जाएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर देंगे दोस्तों तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर तुरंत मिल जाएगा दोस्तों, जिससे कि आपकी हर तकलीफ दूर होती रहेगी। तो दोस्तों तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में भेजिए और कमेंट्स में आने वाले जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपके मुर्गी पालन को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर आने तक मैं आप सभी दोस्तों की विदा लेने से पहले उदयलाड यह आपको वचन तो देता हूं दोस्तों कि आपकी हर तकलीफ मेरी है दोस्तों और आपकी हर तकलीफ दूर की जाएगी दोस्तों, इसलिए बेझिझक आप यहां पर तकलीफ मेरे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाड आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में मिलता रहूंगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट आपके सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई, किसान भाई को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।